नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। अनीशा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो वकीलों का वर्ग है या जजेस का है, उनके बीच इस डिबेट को लेकर किस तरह की बातें होती हैं? आई मीन, बहुत फॉलो अप हो रहा है? उनको लग रहा है ये बहुत बड़ी चीज है, या उनको लग रहा है कि एक रूटीन अफेयर सा है कि स्पाइक आया और कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी बात? हाउ डू दे लुक एट इट? देखिए सौरभ, इस वक्त ये जो कंटेम्प्ट का इशू है, ये काफी गर्म मामला बना हुआ है। पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से इनफैक्ट एक कंटेम्प्ट को लेकर, खासतौर से इस पर्टिकुलर केस को लेकर काफी अटकलें लग रही हैं, काफी कुछ कहा जा रहा है। इतने दिन ये प्रशांत भूषण वाले मामले में खासतौर से आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में ओपन लेटर्स लिखे गए। कई 100 वकीलों ने प्रशांत भूषण के फेवर में ओपन लेटर लिखा, कुछ जजेस भी बोले हैं, कुछ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ भी बोले हैं। और पिछले कुछ, नॉट जस्ट नाउ बट 2 साल से, जब से 2018 जनवरी की, आपको याद होगा, जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके बाद से लीगल फ्रेटर्निटी काफी गरमाई रही है। ऑफ कोर्स कुछ कभी कभी होता है कि थोड़ा स्पाइक बढ़ा, लेकिन आजकल कई हफ्तों से ये इशू जो है कि आखिर कंटेम्प्ट है क्या, हम जजेस के बारे में क्या बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, ये इशू खत्म कभी नहीं हुआ है। सौरभ, यू राइटली मेंशन्ड कि सीजीआई जब दीपक मिश्र थे तब से ही सुप्रीम कोर्ट लगातार सुर्खियों में है। रंजन गोगोई के दौरान भी रहा और अभी भी। राजदीप जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बहस, क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है दो तीन बातें। एक तो देखिए, कंटेम्प्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन जो है, जितना हम उसे कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। हमने क्या किया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट को वाइडन कर दिया, हमें उसे कम करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी कोई बात हो जिससे वाकई आपको लगे कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है या जिस बिल्कुल निराधार बात कही गई है, तो जरूर उस पर आप कार्रवाई करिए। और मुझे लगता है सिविल कंटेम्प्ट होना चाहिए, यानी आप किसी को जेल में मत डालिए, लेकिन उनके खिलाफ अगर मानहानि हो, जो भी हो, कार्रवाई कंटेम्प्ट की हो। कंटेम्प्ट लॉ के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन कंटेम्प्ट लॉ को किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे? क्या 2 ट्वीट के जरिए इतने बड़े हमारे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, उनकी, वी आर लूजिंग आवर डिग्निटी 2 ट्वीट के जरिए, जिसमें से एक तो था वो मोटर बाइक वाला, जिसपे प्रशांत भूषण ने यह भी कहा है कि मैं मानता हूं कि मुझे लगा कि he was factually incorrect about that tweet। हाँ, वो मान भी दिया उन्होंने कि मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट था, राइट। नंबर दूसरा ट्वीट उनका क्या होता है कि पिछले जो 4 जो चीफ जस्टिस है, उनके दौरान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, उससे हमारे लोकतंत्र को खतरा है। अब ये उनकी ओपिनियन है। अब उस ओपिनियन से आप यू कैन अपोज इट, आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे आप किसी को जेल में डालेंगे? ये सवाल है। ये जो एग्जैक्ट, जैसे कल अरुण शौरी ने कहा, आप एक हथौड़ा ले रहे हैं किसी मस्कीटो को मारने, किसी छोटे से एक चींटी को मारने, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे लगता है नहीं, ऑल आई वाज सेइंग वाज कि ये जो कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन और कहां तक करें, क्या करें, जैसे राजदीप भी अभी कह रहे थे कि हथौड़ा लेके आप मच्छर मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज जो है ये 1950s से हमारी सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट्स में कह चुकी है कि आपको कंटेम्प्ट जो है बहुत ध्यान से यूज करना है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इंग्लिश लॉ जो है, जहां से हमारा लॉ आया है, वहां पे भी काफी कहा गया। एक चीज हमें ये भी सोचनी पड़ेगी सौरभ, कि ये जो केस इस वक्त उठा है, इसके टाइमिंग पे भी सवाल उठाए गए हैं कि इस वक्त ही क्यों इस तरह से दोनों मैटर्स उठाए गए। 2009 का जो कंटेम्प्ट केस था, वो भी दोबारा से अभी चल रहा है, और डिबेट इस वक्त यही लीगल फ्रेटर्निटी में भी और इन केसेस में भी यही चल रहा है कि आखिर कंटेम्प्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, कहां तक आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कहां पर आपका जो है सवाल उठाए जा सकते हैं, कहां तक आप करप्शन की बात कर सकते हैं, क्योंकि करप्शन जुडिशरी में है या नहीं है, ये डिबेट कोई नई बात नहीं है, ये डिबेट कई सालों से चल रही है। नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए, हमारे देश में कानून भी है,
कि ट्रूथ इज अ डिफेंस इन अ कंटेम्प्ट केस। ये वाजपेयी जी के जमाने में ये कानून पार्लियामेंट में लाया गया और इसे पारित किया गया जब मनमोहन सिंह थे 2006 या 7 में। तो ऐसा भी नहीं है कि ट्रूथ, अगर मैं सच्ची बात कह रहा हूं तो ये मेरा डिफेंस है, एक। नंबर 2, अगर मैं कोई कमेंट या ओपिनियन करूं, ये मेरा कमेंट और ओपिनियन है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की, मुझे लगता है अपने कॉन्डक्ट से, जिस तरह से वो बर्ताव करता है, जिस तरह के जजमेंट्स पास करता है, उससे सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी ऊपर या नीचे जाती है। अरे आप हेबियस कॉर्पस, इस देश में 1 साल से कश्मीर के मामले रुके हुए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स पर आप जजमेंट नहीं दे पाते, तब कहां गई आपकी डिग्निटी? आप बेसिक जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर जो मामले हैं उन पर आप बात नहीं कर पाते। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है कश्मीर को लेकर, तब आप उस पर वो मामला आप टाल देते हैं, तब कहां गई आपकी डिग्निटी? ये सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है ना, ये अपने बर्ताव से होती है, ये अपने जजमेंट से होती है, अनीशा ये कुछ किसी व्यक्ति के ट्वीट से नहीं होती मेरे दोस्त। ये क्या चल अनीशा, रहा है? आप ये बताइए कि कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि अलग अलग पॉलिटिशियंस बड़े जजमेंट के पहले, चाहे वो राम जन्मभूमि का जजमेंट हो, 370 पे भी बात चल रही है, वो पेंडिंग है, आधार पे होना है, वो सब, तो उस पे कई नेता बाहर कमेंट करते हैं कि साहब कोर्ट तो इस चीज का ख्याल रखेगा, या कोर्ट, तब कभी इस तरीके का नोटिस नहीं लिया गया इन बड़े पॉलिटिशियंस के बयान का कि भाई आप कोर्ट की रूलिंग के या प्रोसीडिंग के बारे में इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये एक डिबेट का मामला है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नहीं लेती या उस चीज को नहीं लेती। कई बार लेती भी है, कई बार जजेस ने भी कमेंट करा है कि भाई देखिए, जो हम सुनवाई कर रहे हैं उस पे बाहर बात मत कीजिए। ज्यादातर जजेस ये भी कहते हैं, और एक बार नहीं कई बार ही कहते हैं कि देखिए, बाहर पॉलिटिकल कमेंटबाजी जो भी हो रही हो, हमें नहीं सुनना। रफाल मामले में आप देख लीजिए कितना कुछ पॉलिटिकली बाहर हुआ, अयोध्या में कितना कुछ पॉलिटिकली कमेंट्री बाहर हुई। कोर्ट ने ये कई बार और बार बार कहा कि देखिए, बाहर जो भी हो रहा है उसको हम नहीं सुनना चाहते। रफाल मामले, क्योंकि आप पॉलिटिशियन के अगेंस्ट की बात करें, तो रफाल मामले में राहुल गांधी को भी माफी मांगनी पड़ गई। वो बीजेपी के जो दिल्ली के प्रभारी थे, उनको मनोज तिवारी को कोर्ट बुलाया गया जब दिल्ली सीलिंग के मामले में कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो बोले कि नहीं जी, हम तो सीलिंग नहीं होने देंगे। तो कोर्ट ज्यादातर, इनफैक्ट आज भी यही बात हो रही है कि ज्यादातर मामलों में कोर्ट अपना हाथ थोड़ा रोक कर काम करती है कि देखिए, कंटेम्प्ट हम इतने आसानी से नहीं लगाएंगे। और अगर आप इस केस को भी देखें तो कल जो सुनवाई हुई उसमें इस तरह से कहा जा रहा है कि देखिए, हम आपको पनिश नहीं करना चाहते, लेकिन आप माफी मांग लीजिए। असली यहाँ पर इस वक्त इस केस की वजह से और आजकल जो डिबेट हो रही है उसमें यही सवाल उठ रहा है कि देखिए जी, आपकी डिग्निटी, जैसे जो राजदीप जी ने कहा कि आपकी डिग्निटी, आपकी अवमानना ऐसे कैसे हो गई जब हमने एक सवाल उठाया। तो इस वक्त जो डिबेट है ये नहीं है कि कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल ना करे। डिबेट ये है कि कंटेम्प्ट आखिर है क्या, आप कहां पे कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना आप सवाल उठा सकते हैं, कहां तक सवाल उठा सकते हैं। आई हैव 2 पॉइंटेड क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगा कि जजेस जो रवैया अपना रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, और पता नहीं चलता है आजकल की कौन सा सवाल पूछे जाने पे कंटेम्प्ट हो जाए। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है अनीशा की प्रशांत भूषण की बेंच में, अलग अलग बेंच, इमेज क्या है कि एक वैसी ट्रबल मेकर की इमेज है, क्योंकि पहले भी कुछ एक केसेस हुए हैं जिसमें शांति भूषण और प्रशांत भूषण की बहुत तीखी तकरार हुई है, जैसी कभी राम जेठमलानी की हुआ करती थी, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो भी इतने बड़े लीगल फिगर हैं, जो जजेस हैं वो एक बड़ी मर्यादा की कुर्सी पे बैठे हैं। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। और दूसरा, चूंकि अब ये डिबेट पब्लिक में भी हो रही है और प्रशांत भूषण की एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, वो किस मुद्दे पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो दोनों मिक्स भी हो गए हैं। तो कई लोग हैं जिनको प्रशांत भूषण से स्कोर सेटल करना है, इसलिए भी बात कर रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल अनीशा ये है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के वेणुगोपाल ये बोलते हैं कि नहीं हम नहीं चाहते हैं कि इनको जेल भेजा जाए, तो ये इसके पीछे क्या? सौरभ, मैं आपके दूसरे सवाल के बारे में पहले जरा कुछ बोलूंगी। के वेणुगोपाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।
के वेणुगोपाल हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर है। उनका इनफैक्ट जो ओहदा है वो यही है कि वो बताएं सरकार को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, और जहां पे भी वो ओपिनियन देना चाहें कि आखिर एज अ लॉयर, एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो लॉ को किस तरह से कहते हैं। वो एडवाइजर हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सॉलिसिटर जी। तो अटॉर्नी जनरल ने कल जो कहा है वो इनफैक्ट बार का, जो आपने पहले भी सवाल पूछा, बार और बेंच में आखिर प्रशांत भूषण की गरिमा क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस है, इस वक्त जो कल अटॉर्नी जनरल ने बोला उसको भी इसी नजरिए से हमें देखना होगा। बिकॉज जिस तरह से काफी लॉयर्स प्रशांत भूषण के सपोर्ट में आए हैं, अटॉर्नी जनरल ने भी कल यही बोला कि देखिए कई सिटिंग और परफॉर्मर जजेस भी कह चुके हैं कि कुछ गड़बड़ है। कई जजेस बेंच पर बैठे हुए भी कह चुके हैं कि हायर जुडिशरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखनी है। मैं भी अपनी स्पीचेस में कह चुका हूँ, कई जजेस भी कह चुके हैं, और ये डिबेट कोई नई नहीं है। तो आखिर प्रशांत भूषण ने ऐसा क्या कह दिया, और मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप उनके खिलाफ एक्शन ना लें। और ये जो कल अटॉर्नी जनरल ने कहा, यही चीज बहुत सारे लोग जो बार के हैं वो कह रहे हैं, वो पुराने जजेस कह रहे हैं। और जो आपने सवाल पूछा ना कि उनके आखिर पॉलिटिक्स की क्या इंटरनल कुछ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, उस पे मैं कहूंगी कि ये सवाल बहुत लोग इस वक्त उठा रहे हैं। प्रशांत भूषण कई सालों से बहुत सारे PILs लड़ते रहे हैं, बहुत सारे केसेस में आते रहे हैं, बहुत कई उन्होंने के केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें उन्होंने सरकार से पंगा लिया है, जिसमें उन्होंने जुडिशरी पर सवाल उठाया। तो उनका सही मामले, राजदीप सर ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता भी पाएंगे क्योंकि उन्होंने देखा भी है। सवाल कम पूछते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बात सीधी करता हूँ, सीधी बात करनी चाहिए सौरभ। आप आजकल आप नेता नगरी में उलट पुलट बात मत करिए। सीधी बात ये है कि प्रशांत भूषण आपको मुझ पर ही आक्षेप लगा रहे हैं, कोई कंटेम्प्ट नहीं होगा। आप बड़े डिप्लोमेटिक हो गए, ठीक है, आपको कंटेम्प्ट का डर है, ये कोई डर नहीं होना चाहिए। सीधी बात कहने में ये देश में लोकतंत्र है, हम चीन नहीं है। बार बार मैं आपको ये कहता हूँ, प्रशांत भूषण की एक छवि है कि वो एंटी मोदी है, प्रशांत भूषण की एक छवि है कि वो सरकार विरोधी है। अब ये बात भी सही है कि वो आम आदमी वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी जुड़े थे, तब वो मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलते थे, आज वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। अब सवाल ये है, बीइंग एंटी गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ कहना, इसका मतलब नहीं है कि आप उन्हें एक एंटी इंडिया फिगर देखें। सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। नहीं, इफेक्टिवली वो तो एक आर्गुमेंट है ही। नहीं, एक है कि उनको उनकी एक छवि है कि वो एंटी नेशनल है। अब मैं उनकी सब बातों से नहीं वाकिफ रखता हूँ, कई ऐसी चीजें हैं जिससे मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनको आजादी नहीं है बोलने की। अब आप ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने 2009 में एक बात कही, 2009 में जो जिन पर भी कंटेम्प्ट है कि 6 हमारे जो जजेस थे, पिछले 10 जजेस चीफ जस्टिस में 6 जो थे वो करप्ट थे। अब ये जो मुझे लगता है, ये उन्होंने जो बात की है, ही हैज टू प्रोवाइड सम एविडेंस। हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि जज को अगर आपको हटाना है तो इम्पीचमेंट करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। तो अगर मुझे पता भी है कोई जज करप्ट है तो उसको कैसे हटाओ, ये जो सवाल है ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रशांत भूषण का प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उनकी ऐसी छवि बन गई है, इसलिए, और क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी देखिए, कौन इस पिटीशन को कौन चेयर कर रहा है, जस्टिस अरुण मिश्रा। उन्होंने क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की थी। तो एक तरफ जज है जिन्होंने पब्लिकली जब आप जज के सीट पर बैठे हैं आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है प्रशांत भूषण जो प्रधानमंत्री की आलोचना करता है। ये जो टकराव है ये कहीं ना कहीं इसका एक सबटेक्स्ट है, ये आप जानिए। क्योंकि अरुण मिश्रा ही कल जब प्रोसीडिंग थे बार बार कह रहे थे यू हैव टू अपोलोजाइज। मैं नहीं चाहता कि आपको पनिश करूं, पर आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल बन गया है। क्योंकि प्रशांत भूषण ने अरुण मिश्रा की आलोचना की थी जब अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। अब यही तो प्रॉब्लम है ना, हमारे सिस्टम में जजेस को राजनीति से दूर हटना चाहिए। जब आप राजनीति में पढ़ेंगे तो ये जजमेंट भी इसी तरह से चलेंगे। ये बहुत ही पेचीदा सवाल है जी। और इसीलिए मैं सवाल की मैं एक लेयर और जोड़ दूं राजदीप जी। अनीशा, नेपोटिज्म पे आजकल बहुत बात होती है मुंबई के कंटेक्स्ट में, और लीगल कंटेक्स्ट में कई सालों से बात हो ही रही है।
हाँ मैं, लेकिन पब्लिक के बीच लीगल फ्रेटर्निटी के नेपोटिज्म के बारे में बात नहीं होती है। एक्चुअली मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ। पब्लिक के बीच लीगल फ्रेटर्निटी के नेपोटिज्म में हमेशा बात होती है जब भी कोई जजमेंट आती है, जब भी कोई हियरिंग होती है, किस वकील को किस जज के सामने क्या रिलीफ मिला और किस जज के सामने कौन वकील खड़ा हुआ और किस जज के सामने कौन वकील नहीं खड़ा हुआ, ये डिस्कशन हमारे टीवी चैनल्स पे चाहे ना होते हो, लेकिन पूरी लीगल फ्रेटर्निटी में, कॉरिडोर्स में, इधर उधर सारे में होता है। और एक बात ये भी अनीशा, देखिए, मेरा तात्पर्य यही था कि आप लोग जिस दुनिया में हैं, लीगल को कवर करने वाले लोग, उस सिस्टम में इन्वॉल्व लोग, उनके बीच होता है। मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक तो हमेशा गर्दन यूं उठा के देखती है ना कोर्ट की तरफ। पर सवाल ये भी उठता है सौरभ कि हम नेपोटिज्म की बात जब शुरू करें और करप्शन की बात जब शुरू करें तो हम उसको फिर कहां तक लेके जाएं। एक तरफ ये हुआ कि जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं जी, ये जज एक्स जज जो है उसके सामने तो जाना ही वैलिड नहीं है अनलेस आपके हाथ में XYZ वकील आपके साथ में जाए, वरना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। या क्या आप इस लेवल तक अपने जुडिशरी की गरिमा पे सवाल उठाएंगे? सवाल एक ये भी है। ये हमें मानना पड़ेगा, ये हमें बात माननी पड़ेगी कि हमारे जजेस, हमारे वकील सब जो हैं वो इंसान हैं। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और सवाल किसी वजह से उठ रहे हैं, धुआं बिना आग के नहीं होता। लेकिन कहां तक हम इस चीज को लेकर जाएं, इस बात पे इस वक्त सवाल उठ रहा है कि हम नेपोटिज्म की जहां बात कर रहे हैं, हम करप्शन की जहां बात कर रहे हैं, और कहां तक हम बात करें कि करप्शन से कंटेम्प्ट पे जाए बात। राजदीप जी, लास्ट रिमार्क। सिंपल पॉइंट, सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है इस देश में? ये अरुण शौरी ने कहा, लेकिन मैं आज पूछा, उन्होंने मुझे कल पूछा था, सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है? सौरभ बताइए कौन है? गवर्नमेंट। हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लिटिगेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर दिन उन्हीं जजेस के सामने आती है। जैसे जज रिटायर होता है, अगले दिन उनको कोई पोस्ट मिल जाती है, कोई कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं, कोई ट्राइब्यूनल के चेयरमैन बन जाते हैं, बंगला रह जाता है, राज्यसभा भी आते हैं। नहीं, राज्यसभा भी आते हैं। यही हो रहा है ना। मेरा ये कहना है, क्योंकि ये सब हो रहा है, करप्शन का मतलब क्या है? केवल फाइनेंशियल नहीं ना, करप्शन कई लेवल पर हो सकता है। आइडियोलॉजिकल हो सकता है, आपका जो करप्शन है वो मॉरल करप्शन एक तरह से है। सवाल ये है, क्योंकि हमारे जुडिशरी के सामने इतने सवाल है, आप एक दिन जज है, अगले दिन आप गवर्नर बन जाते हैं। ये जो है ना पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये बड़ा पेचीदा सवाल। ये हायर जुडिशरी का है। लोअर जुडिशरी में आप क्या करेंगे? तारीख पे तारीख। क्या आप मुझे कह रहे हैं जो सेशंस कोर्ट और लोअर कोर्ट में जो चलता है, आम आदमी पिसता है। आज प्रशांत भूषण बड़ा व्यक्ति है, इसलिए वो कम से कम बात कर सकता है, और ये एक बड़ा डिपोज कर रहा है, डिफेंड कर रहा है और आर्ग्यू कर रहा है। कोई एक आम नागरिक हूँ, छोटे से झारखंड में के किसी शहर में बैठा हूँ, मेरे खिलाफ जज ने एक ऐसी जजमेंट दे दी जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस जज ने मेरे खिलाफ जजमेंट दी है क्योंकि उन पर दबाव किसी का था। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई उपाय है? मैं हायर कोर्ट में जाऊंगा, साल पर साल, तारीख पर तारीख। हमारे जुडिशियल सिस्टम में प्रॉब्लम है, और अगर मैं ये बात आगे जनता के सामने रखूं तो वो कंटेम्प्ट बन जाता है। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये जो राजदीप कह रहे हैं, ये तो राजदीप सर कह रहे हैं, ये जो राजदीप सर ने सवाल उठाया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस वक्त जनता को भी और जुडिशरी को भी देखना जरूरी है। क्योंकि आज भी एक केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे एक इंसान के खिलाफ कुछ जजमेंट हुआ। उसने इनफैक्ट यही कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आप कमेटी बिठाएं और पता करें कि मेरे खिलाफ ये जज साहब ने ऐसा ऑर्डर जो पास किया है किस बायस की वजह से किया। अब वो जज साहब हो चुके हैं रिटायर, और कोर्ट ने कह दिया कि देखिए जी, आपका जो मैटर है वो तो इनफ्रक्चर्स हो गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो तारीख पे तारीख के बाद जो जनता पिसती है, वो तो सवाल जरूरी है उठाना। लेकिन ऐसा सवाल उठाने पे कंटेम्प्ट बनेगा कि ऐसा सवाल उठाना लाजमी है? यही सवाल इस वक्त जुडिशरी को भी और बार को भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या जजेस के कंडक्ट पर सवाल कहां तक उठाया जाए, और कहां तक जुडिशरी को भी अपनी अंतरात्मा को टटोलने की जरूरत है। और ये चीज कई बारी, और हम आज नहीं कई सालों से ये बात उठ रही है कि जुडिशियल रिफॉर्म की, अपॉइंटमेंट की, कनेक्शंस की संभालने की और टटोलने की बहुत सख्त जरूरत है, और जो कि राजदीप सर में से एग्री करेंगे नहीं हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं एंड में पर्सनल। जी,
मेरी सागरिका की जो आंटी है वो सुप्रीम कोर्ट की जज हुआ करती थी, रूमा पाल, जस्टिस रूमा पाल, सपोजिटली वन ऑफ इंडिया बेस्ट जजेस। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? जिस दिन वो रिटायर हुई वो महिला, उसी शाम को उन्होंने अपने बैग पैकअप किए, अगले दिन सुबह जाके वापस कोलकाता चली गई। उनको कई आर्बिट्रेशन के रिक्वेस्ट आए, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगी आर्बिट्रेशन। उनको कई सरकारी पद ऑफर किए गए, उन्होंने कहा नहीं करूंगी। एक बार आप सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, देयर शुड बी सेल्फ रिस्ट्रेंट, वो ताकत होनी चाहिए आप में। इट्स नॉट इजी। यही तो प्रॉब्लम। आप सुप्रीम कोर्ट जज की जो गरिमा है, आप कहते हैं हमारी गरिमा हमें रखनी है। अरे आप अपनी गरिमा बनाए रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये वकीलों पर मत छोड़िए या जनता पर मत छोड़िए। व्हाट इज योर सेल्फ रिस्ट्रेंट? एक जमाने में दिस इज अ कंट्री व्हिच हैड ग्रेट जजेस लाइक वेंकट चलैया, एंड व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ जजेस यू हैव टुडे? लेट अस बी ऑनेस्ट, ऑन व्हाट बेसिस आर दे अपॉइंटेड? और अगर मैं ये कहूं क्या ये कंटेम्प्ट है? ये बिल्कुल नहीं है। अगर सिस्टम, मैं मानता हूं कि जजेस को प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप कुछ भी बात नहीं कह सकते सो एंड फलाना जज जो है करप्ट है, दैट इज रॉन्ग अनलेस यू हैव एविडेंस। बट सिस्टम पर सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब है मेरे ख्याल में, बिल्कुल वाजिब है। आखिरी में मैं एक वकील के हवाले से ही कुछ कहूंगा। कहिए। वकील जो दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंट बना, बराक ओबामा। पिछले दिनों बराक ओबामा डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में बात कर रहे थे फिलाडेल्फिया में, और उन्होंने कहा कि यहीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कई कमियां थी, कई किस्म की गैर बराबरियां थी, जिनको बाद में हमारे फोरफादर्स ने एमेंड किया, ठीक किया। ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है क्योंकि बाद की पीढ़ियां सवाल पूछती है, सिस्टम की स्क्रूटनी होती है और उनके बेसिस पर सिस्टम करेक्टिव मेजर्स लेता है। इंडिया एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस तभी बेहतर होंगे जब वो लगातार सवालों की जद में रहें, दायरे में रहें, और सुप्रीम कोर्ट या पूरे जुडिशियल सिस्टम को भी इससे मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस पर बाकायदा नागरिकों के बीच बहस होनी चाहिए कि जब प्रशांत भूषण ये कहते हैं कि मेरा फ्री स्पीच का राइट जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसका क्या, या जुडिशियल सिस्टम में जो करप्शन है उस पर खुलकर बात कब होगी।